भौतिक जगत में पाप की उत्पत्ति। धर्मग्रंथ हमें एक और पतन के बारे में भी सिखाते हैं। इस बार भौतिक संसार में आदम और हव्वा का पहला पाप। जैसा कि इस श्रृंखला में पहले ही उजागर किया जा चुका है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने परिपूर्ण होने के नाते हमारे माता पिता आदम और हव्वा को परिपूर्ण बनाया और उन्हें ईडन के बगीचे में रखा, जहां वे परम प्रधान के साथ घनिष्ठ संवाद का आनंद ले रहे थे। उत्पत्ति 1:26 से 2:25। क्योंकि वे दिव्य नहीं थे और क्योंकि वे पाप करने में सक्षम थे, भगवान के प्रति निरंतर निर्भरता और आज्ञाकारिता आवश्यक थी। इसे उसके वचन का पालन करके प्रदर्शित किया जाना चाहिए। अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना चाहिए और हमेशा फलदायी और आनंदपूर्वक रहना चाहिए। उत्पत्ति 1:28 से 30। हमारे माता पिता हमारी दुनिया में बुराई को प्रवेश करने की अनुमति देकर इस आज्ञाकारिता में विफल रहे। ये प्रक्रिया कैसे घटित हुई? हम उससे क्या सीख सकते हैं? भगवान ने इसकी अनुमति क्यों दी? हम इस कक्षा में इन और अन्य बिंदुओं पर काम करेंगे। चैनल तक पहुंचने और इस अध्ययन में मेरे साथ भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर ने शैतान के हृदय में पाप को जन्म लेने और स्वर्गदूतों तथा हव्वा को प्रलोभित करने की अनुमति क्यों दी? उत्तर सीधा है, सभी का परीक्षण होना चाहिए। हाँ, यदि देहधारी परमेश्वर यीशु मसीह को भी प्रलोभित और परखा गया था, तो उसके प्राणियों की कितनी अधिक परीक्षा हुई होगी। तू उस भविष्यद्वक्ता व स्वप्न देखने वाले की बातें न सुनेगा, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे परखता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखता है या नहीं। व्यवस्था विवरण 13.3। यहोवा धर्मियों और दुष्टों की परीक्षा लेता है। भजन 11.5। ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम सिद्ध होना चाहिए। हालांकि परीक्षण के बाद एक बार मंजूरी मिलने के बाद प्रगति, उन्नति और इनाम मिलता है, जो मनुष्य के मामले में स्थायी पवित्रता और अमरता की एक उच्च स्थिति हो सकती है, जैसा कि हनोक और एलिजा के साथ हुआ था, जिन्हें स्वर्ग में स्थानांतरित कर दिया गया था। उत्पत्ति 5:21 से 24 और 2 राजा 2:1 से 12। स्वर्गदूतों के बीच निश्चित रूप से वे जो सृष्टिकर्ता के प्रति वफादार रहे, उन्हें कुछ इस तरह से पुरस्कृत किया गया कि हम ज्यादा नहीं समझ सकते। शायद पदानुक्रमित स्थिति में एक उन्नयन जैसा कि महादूत माइकल के मामले में था, क्योंकि हम समझते हैं कि उसकी मूल स्थिति में शैतान मुख्य देवदूत था, और अब जब हम इस स्थिति को इस प्रधान देवदूत के कब्जे में देखते हैं, इन और अन्य कारणों से जिन्हें हम अभी भी नहीं समझते हैं, भगवान ने ईडन पर शैतान द्वारा आक्रमण करने की अनुमति दी, जिसने चालाकी से ईव को प्रलोभित किया। उत्पत्ति 3:1 से 5। बदले में परमेश्वर के वचन की अवहेलना करते हुए उसने स्वयं को पाप के हवाले कर दिया। उसने वर्जित फल लिया, अपने पति को दिया और दोनों ने मिलकर खाया। ईव की पाप प्रक्रिया। उत्पत्ति 3:1 से 6 में हम शैतान को उसी रणनीति का उपयोग करते हुए पाते हैं जो वह सदियों से संतों के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। उसने परमेश्वर के वचन पर सवाल उठाया और फिर उसका खंडन किया। आइए पवित्र पाठ पढ़ें। परंतु सर्प ने, जो यहोवा परमेश्वर के बनाए हुए सब बनेले पशुओं से अधिक बुद्धिमान है, उस स्त्री से कहा, क्या परमेश्वर ने इसी रीति से कहा है कि तुम वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? बदले में हव्वा ने इस संदेह को जन्म दिया। उसने उससे कहा, हम वाटिका के वृक्षों का फल खा सकते हैं, तू मर जाएगा। हमारी माँ ने उसके लिए वचन को विकृत और भ्रष्ट करने और अंततः उसे नकारने के लिए जगह खोल दी। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तू न मरेगी, क्योंकि परमेश्वर जानता है
कि जिस दिन तुम उसमें से खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, और परमेश्वर की नाई तुम भले बुरे को पहचान लेंगे। ये सफल होने और महिला को पाप में धकेलने के लिए पर्याप्त था। शैतान ने उन 3 तरीकों का उपयोग और शोषण किया जिनसे पाप मनुष्य में प्रवेश करता है। वे हैं आंखों और शरीर की अभिलाषा और जीवन का घमंड। 1 जॉन 2:16। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से कुछ लेकर खाया। ईव ने देखा, उसकी आंखों में वासना थी, वांछित शरीर की वासना, और उनका मानना था कि इससे उन्हें जीवन में समझ, गौरव मिलेगा। इस क्रम में एक ही छोर हो सकता है, लिया और खा लिया। जैसा कि मैंने कहा, यह वही रणनीति है जिसे शैतान ने सदियों से संतों के खिलाफ इस्तेमाल किया है। आइए याद रखें कि उसने रेगिस्तान में यीशु मसीह को कैसे लुभाया था। मैथ्यू 4:1-11। उसने परमेश्वर के वचन के संबंध में यीशु पर संदेह करने की कोशिश की, उसने वचन को भ्रष्ट करने और नकारने की कोशिश की, उसने यीशु के व्यक्तित्व में 3 तरीकों की खोज की, हालांकि वह परम पवित्र स्थान से हमेशा के लिए हार गया। आमीन। वह क्यों पराजित हुआ? क्योंकि यीशु ने हव्वा के बिल्कुल विपरीत किया था। दोनों अंशों की तुलना उनके संबंधित प्रसंगों से करें और आप देखेंगे कि प्रभु ने उसके जाल में न फंसने के अलावा सच्चे ज्ञान और वचन की व्याख्या के साथ उसे सही किया। आदम के पाप की प्रक्रिया। जबकि ईव को सांप द्वारा धोखा दिया गया था, एडम ने स्पष्ट रूप से पूर्ण चेतना में पाप किया है। कम से कम 2 कुरिन्थियों 11:3 में अंशों का विश्लेषण करते समय मेरी समझ यही है। 1 तीमुथियुस 2:14 और उत्पत्ति 3:13-19। आदम को स्वयं परमेश्वर ने पेड़ का फल खाने से मना किया था, लेकिन हव्वा को केवल उसके पति ने। उत्पत्ति 2:17 और 22। इसलिए आदम की परमेश्वर के सामने अधिक जिम्मेदारियां थीं, और हव्वा शैतान के प्रति अधिक संवेदनशील थी। 1 पत्रस 3:7। शायद यह उस जोर की व्याख्या है जो बाइबल आदम के पाप को बताती है, हालांकि वास्तव में पहले हव्वा ने पाप किया था। रोमियो 5:12-21 और 1 कुरिन्थियों 15:21 और 22। अंत में, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनका पाप उनकी स्वतंत्र नैतिक पसंद से शुरू हुआ, न कि उस प्रलोभन में जिसका वे विरोध कर सकते थे। 1 कुरिन्थियों 10:13 और जेम्स 4:7। अर्थात, यद्यपि प्रलोभन ने उन्हें पाप करने के लिए प्रोत्साहित किया, सर्प ने फल नहीं तोड़ा और न ही उन्हें खाने के लिए मजबूर किया। जिस जोड़े ने ऐसा करना चुना, मानवता के पहले पाप में अन्य सभी पाप शामिल थे। ईश्वर का अपमान और अवज्ञा, गौरव, अविश्वास, गलत इच्छाएं, हत्या और स्वेच्छा से शैतान के प्रति समर्पण। तात्कालिक परिणाम असंख्य, व्यापक और विडंबनापूर्ण थे। उत्पत्ति 1:26 से 3:24 तक ध्यान से देखें। ईश्वर और मनुष्यों के बीच का रिश्ता खुले मिलन, प्रेम, विश्वास और सुरक्षा से लेकर अलगाव, आत्मरक्षा, अपराध और निर्वासन तक चला गया। हमारे माता पिता आदम और हव्वा के बीच का रिश्ता भी खराब हो गया। अंतरंगता और मासूमियत ने आरोपों का रास्ता दे दिया, क्योंकि वे एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे। स्वतंत्रता के लिए उनकी विद्रोही इच्छा के परिणामस्वरूप प्रसव पीड़ा, परिश्रम और मृत्यु हुई। सचमुच उनकी आंखें खुल गईं और उन्हें शॉर्टकट रास्ते से अच्छाई और बुराई का पता चल गया। प्रेम, बुद्धि और ज्ञान जैसे अन्य दिव्य गुणों के संतुलन के बिना ये ज्ञान घातक था। सृष्टि, जिसे आदम की देखभाल के लिए सौंपा गया था, शापित थी और अभी भी उसकी बेवफाई के परिणामों से मुक्ति के लिए कराह रही है।
रोमियो 8.20 और 22। शैतान, जिसने हव्वा को दिव्य ऊंचाइयों की पेशकश की थी और पुरुष और महिला से वादा किया था कि वे नहीं मरेंगे, सभी प्राणियों में से सबसे ऊपर शापित था और ईव के वंशजों द्वारा अनंत हार की निंदा की गई। मैथ्यू 25.41। अंततः पहले मानव दंपत्ति ने अपने सभी बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। रोमियो 5:12-21, 1 कुरिन्थियों 15:20-28 और रोमियो 7:18-25।